क्या ये बाजार में तेजी का दौर असली है या सिर्फ एक बड़ा ट्रैप? क्या एफआईआईएस और बड़े खिलाड़ी आपको फंसाने के लिए बाजार को ऊपर ले जा रहे हैं? अगर आपने इस चाल को समझे बिना इन्वेस्ट कर लिया तो हो सकता है आपका पैसा हमेशा के लिए फंस जाए। आज हम शेयर बाजार के डेटा के आधार पर यह समझेंगे कि ये बुल रैली असली है या सिर्फ एक बुल ट्रैप जिससे लाखों इन्वेस्टर्स को फंसाया जा सकता है। वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि अंत में हम आपको एक स्ट्रेटेजी भी देंगे जिससे आप इस ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस हफ्ते बाजार में क्या हुआ और क्या ये तेजी टिक सकती है। निफ्टी में लास्ट बॉटम से लगभग 1500 पॉइंट्स की तेजी हुई और नया हाई बनाया। और बैंक निफ्टी में भी लास्ट बॉटम से लगभग 3500 पॉइंट्स की तेजी हुई है। हम अगर डेटा एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। पहली बात, कुछ ही बड़े स्टॉक्स इस तेजी को चला रहे हैं जबकि बाकी बाजार सुस्त है। और दूसरी बात, एफआईआईएस और डीआईआईएस के ट्रेडिंग पैटर्न के से साफ दिख रहा है कि ये एक अस्थायी बुल रैली हो सकती है। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में बढ़ते सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग और आईटी सेक्टर में तेजी है, लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म गेन भी हो सकता है। ऑटो सेक्टर में कुछ रिकवरी आई लेकिन वॉल्यूम कमजोर है। एफएमसीजी और मेटल स्टॉक्स में भी थोड़ी सीमित तेजी देखी गई। अब गिरते सेक्टर की बात करें तो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कमजोरी बनी हुई है। फार्मा सेक्टर भी कमजोर दिख रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टर्स अभी भी सतर्क नजर आ रहे हैं। मगर बड़ा सवाल, क्या ये बुल रन टिकेगा या फिर ये एक टेम्पररी उछाल है जिससे इन्वेस्टर्स को फंसाया जा सके? संकेत जो बताते हैं कि ये बुल ट्रैप हो सकता है, जैसे एफआईआई वर्सेस डीआईआई डेटा। एफआईआईएस ने हाल ही में भारी बिकवाली की थी, लेकिन अब बाजार अचानक से ऊपर जा रहा है। क्या ये एक एग्जिट लिक्विडिटी ट्रैप है, यानी बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसा रहे हैं? दूसरा, वीआईएक्स का अजीब पैटर्न। जब वीआईएक्स लो रहता है और मार्केट ऊपर जाता है तो ये बुलिश सिग्नल होता है, लेकिन इस बार वीआईएक्स में अचानक उछाल आया जो दिखाता है कि बाजार में एक बड़ी चाल हो सकती है। क्या ये एक डर का संकेत है या फिर कोई बड़ा करेक्शन आने वाला है? और तीसरा, मार्केट की ब्रेथ कमजोर क्यों है? अगर सिर्फ चंद बड़े स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं और बाकी बाजार कमजोर है तो ये अच्छी खबर नहीं है। यह 2008 और 2020 के क्रैश से पहले भी देखा गया था। अगर मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स इस तेजी में भाग नहीं ले रहे हैं तो ये रैली टिकने वाली नहीं है। मगर अब हमें यह समझना होगा कि बाजार आगे किस दिशा में जा सकता है। पहले सिनेरियो में अगर रैली असली है तो एफआईआईएस और डीआईआईएस फिर से बाजार में निवेश करना शुरू करेंगे। मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी तेजी आएगी। मार्केट में ज्यादा ब्रॉड बेस्ड रैली देखने को मिलेगी। वॉल्यूम मजबूत रहेगा और गिरावट के दौरान खरीदारी देखने को मिलेगी। दूसरे सिनेरियो में अगर ये बुल ट्रैप है तो बाजार अचानक से गिर सकता है, खासकर जब बड़े खिलाड़ी बाहर निकल जाएंगे। एफआईआईएस की बिकवाली तेजी हो सकती है। कुछ ही दिनों में 2 से 5% की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो इन्वेस्टर्स बिना सोच विचार के बाजार में कूदेंगे वो भारी नुकसान झेल सकते हैं। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इस बुल ट्रैप से बचने के लिए ये 3 स्ट्रेटेजी अपनाएं। स्टॉप लॉस लगाएं और जोखिम कम करें। अगर आपने स्टॉक्स लिए हैं तो एसएल सेट करें ताकि नुकसान से बच सके। गलत ब्रेकआउट में फंसने से बचने के लिए टाइप स्टॉप लॉस सेट करें। सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही निवेश करें। बुल ट्रैप में सबसे ज्यादा मिड और स्मॉल कैप स्टॉक फंसते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेश करना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। धीरे धीरे निवेश करें, तुरंत पैसा ना लगाएं। एसआईपी या स्टेगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अपनाएं। अगर गिरावट आती है तो धीरे धीरे अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी करें। तो दोस्तों, शेयर बाजार में बुल रैली और बुल ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बुल ट्रैप हुआ तो अगले कुछ हफ्तों में बाजार में भारी गिरावट आ सकती है। अगर रैली असली है तो भी जल्दबाजी में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा डिप का इंतजार करें। आपका क्या मानना है, क्या ये बुल रैली टिकेगी या एक ट्रैप है? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और फिल्म जरा को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।